हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज बेटा क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए साथ ही साथ जेई नीट, ठीक है। आप देखते होंगे जितनी भी बड़ी ग्रुप्स हैं वो क्लास 6 से आपका बोर्ड एज वेल एज जेई नीट की प्रिपरेशन कराता है, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स का डिमांड था जो सर आप 10th के लिए भी लेक्चर बनाएं, ठीक है। तो पेरेंट्स के डिमांड पर, बच्चों के डिमांड पर मैंने बेटा क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर बनाना शुरू करा है, आपको प्रोवाइड करना शुरू करा है। कैसा आपको लगता है, क्या एजुकेशन क्वालिटी है, ये तो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। आइए बेटा, सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसका आज फोर्थ ब्रांस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट जो कि 1923 में आया था, ठीक है। तो आज हम ब्रांस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस समझाने जा रहे हैं बेटा। BLA इसका मतलब है ब्रांस्टन लॉरी एसिड, BLB मतलब ब्रांस्टन लॉरी बेस। याद रखना, प्रोटोन H प्लस डोनर, यानी प्रोटोन डोनर जो होगा वो ब्रांस्टन लॉरी एसिड होगा, और प्रोटोन एक्सेप्टर का मतलब H प्लस एक्सेप्टर, दैट इज ब्रांस्टन लॉरी बेस। बेटा ब्रांस्टन लॉरी एसिड प्रोटोन डोनर है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोजेनिक, और प्रोटोन एक्सेप्टर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोफिलिक। क्लियर है? फाइल्स मतलब लविंग, अट्रैक्शन टूवर्ड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टर, सो दैट इज प्रोटोफिलिक। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं प्रोटोन एक्सेप्टर एंड प्रोटोन डोनर। बस यही दो चीजें हैं। अगर प्रोटोन डोनर है तो एसिड, और प्रोटोन एक्सेप्टर है तो दैट इज बेस। अब आ जाइए बेटा जी, ब्रांस्टन लॉरी एसिड में बी BLA यानी ब्रांस्टन लॉरी एसिड, ये आदत डाल लीजिए बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मे बी। इसका फर्स्ट वन है बेटा न्यूट्रल, राइट, इट इज न्यूट्रल, ठीक है बेटा जी। देख लीजिए अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिया HCl, HCN, HNO2, HNO3, H2SO4, H2CO3, कार्बोनिक एसिड H3COOH, एक्सेट्रा, राइट बेटा। देख रहे हैं प्रोटोन डोनर होने के लिए क्या चाहिए? H प्लस चाहिए। ऑल दीज एसिड हैव H प्लस। देखिए आप गौर से लिख लीजिए एग्जांपल, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं आपको। यानी जो ब्रांस्टन लॉरी एसिड होता है बेटा, इट मे बी न्यूट्रल, कैटायनिक एंड एनायनिक। अभी हमने न्यूट्रल की चर्चा करी है, और न्यूट्रल कैसे ब्रांस्टन लॉरी एसिड है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। आइए, आई होप सो कि आपने लिख लिया है। अब देखिए हमने लिखा बेटा HCl, पहला ही एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O, राइट। यहां देख रहे हैं दिस वन। अब देखिए बेटा ये H प्लस डोनर कौन सा हुआ? HCl, ये क्या कहलाएगा बेटा? एसिड। और यहां पर H2O एक्ट एज सॉल्वेंट, आगे बताऊंगा बेस के बारे में भी। तो अब देखिए ये जो बना बेटा, ये क्या बन गया? H3O प्लस और प्लस Cl माइनस, यानी यहां पर देखिए H प्लस डोनर है। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल इसका हम ले लें, HCN प्लस H2O, तो ये क्या बना देगा बेटा? H3O प्लस और प्लस Cn माइनस। कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। देख लीजिए, समझ लीजिए, यहां भी ये H प्लस डोनर है, यानी ये कैसा बिहेव करेगा? एज एसिड। देखिए
है कोई डाउट? अब सेकंड लिख रहे हैं, इट मे बी एनायन, यानी ये एनायन भी हो सकता है। ठीक है, एनायंस के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे बेटे? देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं H2SO4, तो हम लिख सकते हैं OSO3H माइनस, और इसी को हम लिख सकते हैं HSO4 माइनस। क्लियर है बेटा? SH माइनस, HCO3 माइनस। क्लियर है? देखिए कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। H2PO4 माइनस एक्सेट्रा। अब इसमें से हम कोई भी ले लें, राइट बेटा? हम ले लिए SH माइनस प्लस H2O, दैट एक्ट एज सॉल्वेंट हेयर। अब देखिए ये यहां पर H प्लस डोनर है, और जो H प्लस डोनर होता है दैट एक्ट एज ब्रास्टेलोरी एसिड। क्लियर है बेटा? यहां पर ये क्या बन जाएगा, H3O प्लस और प्लस बेटा S2 माइनस, क्योंकि ये भी इस पर आ गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो लिखिए। ये बेटा बाइकार्बोनेट आयन SCO3। अब आगे चलें, अब आ जाइए थर्ड पॉइंट। बेटा इट मे बी कैटायन, राइट? यानी न्यूट्रल, एनायन और कैटायन ये तीनों होते हैं, राइट बेटा जी? इट मे बी कैटायन। देखिए फॉर एग्जाम्पल NH4 प्लस, राइट बेटा? देख रहे हैं NH4 प्लस अमोनियम आयन, H3O प्लस, PH4 प्लस, CH3, COOH2 प्लस एक्सेट्रा। अब इसमें से हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें। सपोज बेटा एन आगे बताऊंगा, अभी आपको पढ़ने के लायक नहीं है, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी बेटा स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें क्या होता है डोनर टू एक्सेप्टर एरो लगता है। ठीक है, आइए अभी हम ले रहे हैं NH4 प्लस और प्लस बेटा H2O एज सॉल्वेंट, तो ये क्या दे देगा NH3 और प्लस बेटा H3O प्लस। देख रहे हैं ये H प्लस इसको दिया, यानी दिस वन एक्ट एज ब्रास्टेलोरी एसिड, राइट बेटा? Bl एसिड। कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। क्लियर है बेटा जी? अब आ जाइए ब्रास्टेलोरी बेस, राइट बेटा? ब्रास्टेलोरी बेस। इसको क्लीन कर दूं।
ब्रांच्ड लॉरी बेस में बी, और ये भी होता है बेटा न्यूट्रल भी हो सकता है, एनाइनिक भी हो सकता है, मे बी न्यूट्रल, राइट बेटा। और ये क्या है? प्रोटोन एक्सेप्टर। तो इसमें देखिए, इसमें सीरीज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाइट्रोजन सीरीज लें तो दैट इज NH3 RNH2, राइट बेटा, R2NH R3N। बेटा हम एरोमेटिक और साइक्लिक अमाइन ले सकते हैं, बट अभी 10th क्लास में आपको साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पढ़ना है, इसलिए बेटा मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जब आप 11th क्लास में आएंगे वहां ऑर्गेनिक में GOC 2 में जब हम इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स ये सब पढ़ाएंगे रिएजेंट, तो वहां डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सीरीज है बेटा H2O यानी ऑक्सीजन सीरीज। इसमें अल्कोहल बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको अभी समझ में नहीं आएगी। सल्फर सीरीज H2SH H2S RSH ये सब बेटा एक्सेट्रा। अब देखिए ये क्या करेगा बेटा, प्रोटोन एक्सेप्टर होगा यानी प्रोटोफिलिक होगा। क्लियर है? ये देखिए NH3 और बेटा H2O यहां पर सॉल्वेंट है, ये H लोन पेयर के पास जाएगा और ये क्या बना देगा NH4 प्लस और प्लस बेटा जी OH माइनस। समझ में आ रही है? ऐसे ही H2O H2O H3O प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट होगा, राइट। अब आ जाइए, इट मे बी एनायन ऑल्सो, राइट बेटा, इट मे बी एनायन ऑल्सो। क्लियर है? देखिए समझिए, कहीं कोई डाउट लगे तो यू कैन टेल मी। इट मे बी एनायन ऑल्सो। देखिए फॉर एग्जाम्पल SH माइनस CN माइनस Cl माइनस Br यानी ब्रोमाइड आयन निगेटिव आयन HCO3 माइनस, या सीधा कर लीजिए CO3 माइनस 2 SO4 माइनस 2 एक्सेट्रा। अब देख बेटा, हमने लिया SH प्लस H2O एज अ सॉल्वेंट, तो ये क्या बना देगा बेटा H2S और प्लस OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन। यहां पर देखिए ये H यानी प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है SH माइनस, तो प्रोटोन एक्सेप्टर क्या कहलाएगा बेटा ब्रांच्ड लॉरी बेस। क्लियर है? कोई डाउट है? और इस पर निगेटिव चार्ज है यानी ये एनाइनिक ब्रांच्ड लॉरी बेस है, राइट बेटा। CN में क्या हो जाएगा HCN। सेकेंड एग्जांपल ले लीजिए इसका CN माइनस प्लस H2O, तो ये क्या दे देगा बेटा HCN प्लस OH माइनस, और यहां भी क्या हो गया ये दिस इज ब्रांच्ड लॉरी बेस। लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं आगे, कहीं कोई डाउट लगे तो यू कैन टेल मी। समझ में आ गया? अब बेटा इसी में एक हम पढ़ते हैं कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। तो आइए एक टर्म हम लिखते हैं कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड। कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड,
कंजुगेट बेस, इसे बेटा हम बड़ी प्यार से C.B बोलते हैं, यानी कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड। बताओगे बेटा व्हाट इज कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड, क्या होता है? बेटा जब एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनर है, तो जब प्रोटॉन लूज करता है तो केमिकल स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है, राइट? और वो केमिकल स्पीसीज एक्ट एज बेस, सो दैट इज कॉल्ड एज कंजुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। क्लियर है बेटा? यानी एन एसिड, लिख लीजिए, एन एसिड, या लिख सकते हो ब्रांस्टेड लॉरी एसिड, ये भी लिख सकते हो। आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन, आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन H प्लस, आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन, ठीक, formed a chemical species which act as base are known as conjugate base of that acid, of that acid। क्लियर है बेटा? लिख लीजिए डेफिनेशन। अब यहां पर देखिए एसिड आफ्टर लॉस ऑफ प्रोटॉन यानी माइनस चार्ज, तो ये क्या दे देगा बेटा? कंजुगेट बेस। कोई डाउट है आपको? और इसको हम लिखेंगे, सपोज हमने लिखा HCl प्लस H2O, यहां पर देखिए आफ्टर लॉस ये दे दिया Cl माइनस प्लस H3O प्लस, तो ये जो है बेटा Cl माइनस, दिस वन एक्ट एज बेस एंड दिस इज कॉल्ड एज कंजुगेट बेस, और ये आपका एसिड है। कोई डाउट है बेटा जी? सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसी का, CH3 फॉर एग्जाम्पल CH3COH प्लस H2O, तो ये दे देगा एसीटेट आयन। क्लियर है बेटा? अब आ जाइए, लिख लिया आपने, समझ लिया? कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और बेटा मेरा कांटेक्ट नंबर भी गिवन है, ठीक है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कंजुगेट एसिड ऑफ बेस, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? बेस का है तो ये क्या करेगा? एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, सिंपल।
क्लियर है बेटा? अब देख लीजिए, हमने लिखा है a branched lorry base after accepting a proton accepting H plus यानी proton formed a chemical species which act as acid are known as conjugate acid of that base. क्लियर है बेटा जी? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यानी यहां पर आप लिख सकते हो बेस और आफ्टर एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन यानी पॉजिटिव चार्ज, और जो देगा दैट इज कंजुगेट एसिड। देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। थोड़ा मैंने कंजूसी करी है, कम लिखा है, बट आपको समझ में आ जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिया NH3 और एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन, तो ये क्या दे देगा बेटा? NH4 प्लस। ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन दिस वन एक्ट एज, देख रहे हैं, एन एसिड, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। कोई डाउट है आपको? ठीक है बेटा, आगे चलें। अब एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर, राइट बता, द एसिड बेस पेयर, the acid base pair is known as conjugate pair. The acid base pair is known as लिख लीजिए। और बेटा ये जो कंजुगेट पेयर है दैट इज ओनली डिफरेंशिएट बाय प्रोटोन H प्लस। एक में प्रोटोन एक्सेप्ट हो रहा है, एक में प्रोटोन लूज हो रहा है। यहां बेटा स्टार लगा करके, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो। The conjugate pair of an acid and base, conjugate pair of an acid or base acid and base are only differentiate by या differ by H प्लस आयन। क्लियर है? देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको कहीं कुछ पूछना हो तो यू कैन टेल मी। क्लियर है बेटा? देख लीजिए, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं कंजुगेट एसिड और यहां लिख सकते हैं कंजुगेट बेस। कंजुगेट एसिड क्या करता है बेटा? H प्लस लूज करता है, यानी माइनस H प्लस, और ये क्या करता है? प्लस H प्लस।
देख रहे हैं, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर में जो डिफरेंस है ओनली बाय प्रोटोन H प्लस, यानी एक में लॉस हो रहा है, कंजुगेट एसिड एक लॉस करता है तो कंजुगेट बेस बन जाता है, और कंजुगेट बेस जब प्रोटोन एक्सेप्ट करता है तो दैट इज कंजुगेट एसिड। कोई डाउट है? अब आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। NH3 प्लस H2O फॉर एग्जाम्पल, और इसको भी बेटा जी बॉक्स में कर लीजिए। प्लस H2O, ये क्या दे देगा बेटा? NH4 प्लस और प्लस H3O। ओहो, क्या कर दिया? क्लियर है बेटा? यहां पर देखिए, एसिड से, राइट, एसिड से क्या हुआ? H प्लस बाहर आया, राइट, तो यहां पर H2O जो है कैसा बिहेव करेगा? एसिड के तरह, और NH3 ने लिया तो ये कैसा बिहेव करेगा? एज बेस। ये बेटा प्रोटोन एक्सेप्टर है और ये प्रोटोन डोनर है। अब जब यहां से देख रहे हैं माइनस H प्लस हुआ तो जो फॉर्म करेगा कंपाउंड, ये क्या कहलाएगा बेटा? कंजुगेट बेस। और जब एक्सेप्ट करेगा ये क्या कहलाएगा बेटा? कंजुगेट एसिड। समझ में आ गया? देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। अब देखिए, एसिड से कंजुगेट बेस बना और बेस से बेटा कंजुगेट एसिड बना, राइट। इसी पेयर को हम बोलते हैं कंजुगेट पेयर, राइट। दिस इज कॉल्ड कंजुगेट पेयर। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंजुगेट पेयर, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं H3CCOH, एसिटिक एसिड, ये बेटा ऑर्गेनिक एसिड है, प्लस H2O। यहां पर देखिए ये दे देगा एसिटेटाइन CH3COO माइनस और प्लस H3O प्लस। देखिए ये एसिड है क्योंकि ये H प्लस इसको डोनेट करेगा, राइट बेटा। यहां से H प्लस यहां आएगा, दिस वन एक्ट एज एसिड। यहां H2O एसिड था, यहां H2O बेस है, अभी बताऊंगा। अब बेटा एसिड से H प्लस निकला तो ये जो बना एसिटेटाइन, इसको आप क्या बोलोगे? कंजुगेट बेस, और इसको क्या बोलोगे? कंजुगेट एसिड। तो बेटा बेस से क्या बनता है? कंजुगेट एसिड, और एसिड से क्या बनता है? कंजुगेट बेस। इसी पेयर को हम क्या बोलेंगे? कंजुगेट पेयर। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कंजुगेट पेयर, क्लियर है बेटा? देख लीजिए, समझ लीजिए, लिखिए। और यहां स्टार लगा करके लिख लीजिए। इन बोथ द रिएक्शन, इन above two reaction, H2O act as an acid and base both
hence known as amphiprotic. Hence known as amphiprotic. लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके बेटा, आज का लेक्चर 3 भी कंप्लीट हुआ, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आप बेटा रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके पढ़ने से। और बेटा एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करिए, चाहे वो इन टेक्स्ट में हो, चाहे एक्सरसाइज में हो या सॉल्व प्रॉब्लम हो। समझ गए? सारे प्रॉब्लम्स करिए। आप लोग एग्जाम्पलर भी ले लिए, एग्जाम्पलर में स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करिए। और अभी से ढंग से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यही आगे चल के आपको जेई और नीट का जब आप प्रिपरेशन करेंगे, अगर आपने साइंस स्ट्रीम चूज करा है 11th-12th में आके, तो आपको बेटा बहुत फायदा होगा। ओके बेटा, गुड डे एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।